Good morning, everyone. This is my topic, contacts of bailments. आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट्स ऑफ बेलमेंट्स क्या होता है। बेलमेंट क्या है कि हम डेली रूटीन में जो भी व्यवहार करते हैं, देखते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन अपनी वस्तु को किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी दूसरे पर्सन को सौंपता है, डिलीवर करता है, और जब उसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो वह प्रोडक्ट उसको वापस कर देता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम पढ़ने के लिए किसी को बुक देते हैं, सर्विस के लिए कोई भी स्कूटर वगैरह देते हैं, या कपड़े सिलने के लिए टेलर को कपड़ा देते हैं, या ड्राई क्लीनर को कपड़े देते हैं धोने के लिए। तो इस प्रकार बहुत सारे डेली रूटीन में हमारे जो हैं एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जिसको हम बेलमेंट कहते हैं। बेलमेंट क्या है? एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 148 to 181 के अकॉर्डिंग इसकी कुछ प्रोविजंस दी हैं। कुछ उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमने क्या है कि बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट क्या है? एक फ्रेंच भाषा के बेलर वर्ड से जो है ये वर्ड निकला है, जिसका मीनिंग होता है कि टू डिलीवर करना, मतलब किसी को कोई भी प्रोडक्ट देना। वॉलंटरी चेंज ऑफ पोसेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु को जो है दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पज से इस कॉन्ट्रैक्ट पर माल गुड्स डिलीवर करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद उस गुड्स को वापस कर दिया जाएगा, और या उसके अकॉर्डिंग टू ऑर्डर उसका अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टू पर्सन्स होते हैं, बेलर और बेली। एक बेली होता है जो कि माल को डिलीवर करता है, दूसरा जिसके पास माल को डिलीवर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी चीज़ सिलवाने के लिए किसी कपड़ा टेलर को देता है, तो टेलर और उस पर्सन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हुआ? हमारा बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या हुआ? बेलर कौन हुआ? हमारा जो पर्सन उसको कपड़ा देगा, और जो टेलर हुआ वो हमारा बेली। इसी प्रकार से कोई भी किसी भी फंक्शंस की अरेंजमेंट के लिए आप किसी से कोई भी चीज़, कोई भी फर्नीचर है, कोई भी यूटेंसिल्स है, कोई भी चीज़ कुछ समय के लिए लेते हैं, और जब उसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? फर्स्ट इज टू पार्टीज, यानी कम से कम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। एक माल डिलीवर करने वाला और दूसरा जिसको हमने डिलीवर किया। सेकंड इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स की डिलीवरी जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को की जाती है, मतलब एक ही व्यक्ति स्वयं उस माल को अपने अधिकार में नहीं रखता, बल्कि उसका पोसेशन जो है वो दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। तो इसी प्रकार इसकी जो डिलीवरी होती है वो 3 टाइप की हो सकती है: एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड द सिंबॉलिक। एक्चुअल कौन सी होगी? जब एक्चुअल रूप में वो एक व्यक्ति का जो पोसेशन होता है वो दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए, यानी ओनरशिप ना जाकर सिर्फ उसका पोसेशन जाए, तो वो क्या होगा? हमारा एक्चुअल डिलीवरी। जैसे आप कोई भी अपनी गाड़ी जो है रिपेयर के लिए किसी मिस्त्री को दोगे, तो क्या हुआ? वो डायरेक्ट रूप से वो एक्चुअल डिलीवरी हुई। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या होता है? इसमें कोई भी वस्तु जो है बेली के रूप में अपने पास रखना, वो एक्सेप्ट ना करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे कोई भी वस्तु खरीदी उसने और उस वस्तु को खरीद कर वो उसी व्यक्ति के पास छोड़ दे,
और जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाए, जैसे कोई भी जैसे टीवी खरीदा तो उसके लिए कैबिन बनवाने के लिए उसने उसका नाप के लिए उस वस्तु को वहीं छोड़ा, और जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो कैबिन बन जाएगा, तो वो तुरंत उसको वापस ले लेगा। तो ये हुई हमारे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। थर्ड इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी जो है वो बेलर और या उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके अधिकार में हो, यानी कोई भी वेयर हाउसेज की कोई भी चाबी वगैरह है, की वगैरह है, गोडाउन में कोई भी सामान रखा है और आप उसको की के रूप में जब दूसरे व्यक्ति को की सौंपोगे तभी वो उसकी केयरिंग करेगा। तो इसलिए जो की है वो क्या हमारे सिंबॉलिक डिलीवरी। थर्ड इज टेम्परेरी पर्पस। माल की जो डिलीवरी होती है वो टेम्परेरी पर्पस से होती है। जैसे आप कोई भी वस्तु रिपेयर के लिए देते हो, या टेलर को कोई कपड़ा देते हो, या मिस्त्री को कोई भी गाड़ी वगैरह ठीक करने के लिए देते हो, तो वो क्या करता है कि वो गाड़ी को ठीक करने के बाद तुरंत उसको वापस कर देता है। तो उसकी डिलीवरी क्या हुई, टेम्परेरी पर्पस से, यानी जब उसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो वो उसको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ पोसेशन। ट्रांसफर ऑफ पोसेशन में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल के अधिकार का हस्तांतरण दे देता है, यानी वो केयरिंग के लिए कोई भी वस्तु देता है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन वो फिर भी जो है वस्तु जो है देखने के बाद उसको रिटर्न कर, जैसे कोई भी ओनर जो होता है वो अपने मालिक के साथ क्या करता है कि भाई मालिक के साथ क्या करेगा कि उसके साथ उसके कैसे कॉन्ट्रैक्ट वो देखने के लिए वस्तु रखेगा, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई उसको वो केयरिंग करे उस वस्तु की, और उसके बाद वो वापस उसको तुरंत वापस दे दे। नेक्स्ट इज राइट ऑफ रिटर्न्स ऑफ गुड्स। बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होती है, उसकी डिलीवरी इस कंडीशन पर होती है कि जब उसका टारगेट कंप्लीट हो जाए जिसके लिए डिलीवरी की गई थी, वो उसके ओनर को वापस कर देगा या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर देगा। नेक्स्ट इज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। ओनरशिप जो है इसमें बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोसेशन ट्रांसफर होता है, वस्तु का अधिकार ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ओनरशिप जो होती है वो बेलर के पास ही रहती है, क्योंकि वो टेम्परेरी पर्पज से उसको गुड्स को देता है और कुछ समय के पश्चात उस माल को जो वो तुरंत वापस कर लेता है। नेक्स्ट इज बेलमेंट ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, केवल मूवेबल गुड्स होनी चाहिए, जैसे कोई भी आप इजीली वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली ले जा सकते हो, जैसे कॉइन्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं। लेकिन जैसे ज़मीन है, मकान है, तो ये क्या है हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं और मूवेबल नहीं हो सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इजीली इसको नहीं ला सकते। तो मूवेबल गुड्स का मतलब होता है कि हम इजीली अदर प्लेस पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ले जाने में आसानी होती है। नेक्स्ट इज माल की जो वापसी होती है वो उसी रूप में कंपलसरी नहीं होती, क्योंकि उसकी सिर्फ हम शेप चेंज करके ही उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हम टेलर को कपड़ा देते हैं तो टेलर क्या करता है, उस कपड़े के कोई ना कोई ड्रेस के रूप में उसको तैयार करता है, और उसके बाद जब उसकी शेप चेंज हो जाती है तो वो उस कस्टमर को उसको वापस दे देता है। यानी क्या है कि उसकी शेप चेंज करके उसको वापस करता है, उसी फॉर्म में चेंज नहीं करता। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स नॉट फॉर ओन। माल की जो डिलीवरी होती है वो खुद अपने लिए नहीं होती, किसी सेकंड पर्सन के लिए होती है, दूसरे व्यक्ति को हम वो प्रोडक्ट जो है वो देते हैं। जैसे आपने कोई भी सामान बस पर रख दिया और किसी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो क्या होगी, हमारे दूसरे की मतलब जिम्मेवारी नहीं होगी, वो खुद की जिम्मेवारी होगी, वो अपने माल को वो खुद देखे, लेकिन हमने डायरेक्ट रूप से वो डिलीवरी दूसरे को देनी चाहिए, खुद ट्रक करना हो। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ बेलमेंट्स। बेलमेंट्स की काइंड्स क्या क्या हो सकती हैं। एक तो बेलमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट, सुरक्षा के लिए कोई भी हम प्रोडक्ट जो है, कोई भी कमोडिटी जो है सुरक्षा के पर्पज से रखते हैं,
जैसे बैंक के लॉकर में हम कोई भी चीज़ रखते हैं, कोई भी आभूषण रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद उसकी फ़ी पे करते हैं और उसके बाद उसको तुरंत हमें जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तो हम उसको वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज बेलमेंट फॉर यूज, यानी जब बेलर किसी भी वस्तु की डिलीवरी बेली को इस पर्पस से या इस कंडीशन पर देता है कि जब उसकी कंडीशन या उसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो वो बेलर को तुरंत वापस कर देता है, तो उसको कहेंगे हम यूज फॉर बेलमेंट। जैसे आप कोई भी वस्तु जो है या कोई भी आपका फ्रेंड कोई भी आपकी बाइक मांगता है, तो उसमें क्या हुआ, वो बाइक जो है कुछ समय के लिए आप दे रहे हो, लेकिन जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो यूज कर लेता है, तो उसको तुरंत वो वापस कर देता है। नेक्स्ट इज बेलमेंट फॉर हायर, जब बेलर बेली को किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी रेंट लेने के पर्पज से करता है, तो वो रेंट के लिए बेलमेंट होगा। जैसे विवाह वगैरह में, शादी में टेंट वगैरह है, क्रॉकरी का सामान है, कोई भी चीज रेंट पर देता है। नेक्स्ट इज किसी अदर पर्पज से भी वो ले जा सकता है किसी गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे रेलवे कंपनी के द्वारा आप कोई भी माल मंगवाते हो या कोई भी काम करते हो। बेलमेंट बाय प्लेस, यानी जब जमानत के रूप में कोई भी वस्तु जो है आप गिरवी के रूप में किसी क्रेडिटर को सौंपते हो, उसके बदले में आपको जैसे कोई पैसा चाहिए होता है, लोन लेते हैं, तो उस लोन के बदले में आप कोई ना कोई चीज़ वापस रखोगे उसके पास, और जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा कि भाई आपके पास पैसे हो गए, तो आप उसको रिटर्न करके और अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं। बेलमेंट फॉर रिपेयर, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दूसरे पर्सन को जब रिपेयर के लिए ट्रांसफ़र करते हो, जैसे कोई भी अपनी बाइक वगैरह दूसरे को मिस्त्री को ठीक करने के लिए रिपेयर के लिए दी। बेलमेंट फॉर कैरेज, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट संबंधी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, जैसे रेलवे कंपनी द्वारा भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट द्वारा भी हो सकता है, तो ये क्या हुआ, बेलमेंट फॉर कैरेज। ग्रेचुइटस बेलमेंट, ग्रेचुइटस बेलमेंट क्या होता है, जब बेलमेंट के लिए कोई भी हमें कंसीडरेशन नहीं लिया जाता, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं लिया जाता, तो हम उसको कहेंगे ग्रेचुइटस बेलमेंट। जैसे आप अपनी कोई भी बुक किसी फ्रेंड को पढ़ने के लिए देते हो, जब उसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, पढ़ के वो उस बुक को जो है वो वापस आपको लौटा देता है। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, जब बेलमेंट के लिए कोई भी फी ली जाती है, तो वो होगा हमारा नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। जैसे बैंक्स में आप लॉकर्स की फैसिलिटी लेते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ फीस वगैरह पे करनी पड़ती है, और उस फीस के बदले में जो है आपकी जो अमानत के रूप में जो वस्तु रखी हुई होती है वो सेफ रहती है।